अस्सलाम वालेकुम। द इजी एड में खुश आमदीद। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एमसीक्यूज में हमसे पूछ ली जाती हैं। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेंटेंस यानी कि जुमला दरअसल किसी बात को बताने का नाम है। सो बात जिसके बारे में बताई जाएगी उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा और जो बात बताई जाती है उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे द बॉय ऑन द बेंच इज प्लेइंग, ये बात किसके बारे में बताई जा रही है? उस लड़के के बारे में जो बेंच पर बैठा है। सो ये पूरा पार्ट जो उस लड़के को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसके बारे में बात बताई जा रही है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो बात बताई जा रही है वो हमारी वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। प्रेडिकेट लफ्ज इसलिए याद रखिए कि बाज़-औक़ात एमसीक्यूज में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है। सब्जेक्ट के अलावा अगर सारा पार्ट अंडरलाइंड हो तो वो अंडरलाइंड पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। अब ये बात दरअसल बॉय के बारे में बताई गई है, तो ये बॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बाकी पार्ट हमने यूज किया है ऑन द बेंच, इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन जुमले के एतबार से इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। इस वर्ब फ्रेज की आगे दो तरह की फॉर्म्स हैं। पहली ये कि वर्ब फ्रेज कन्वर्ट हो जाती है वर्ब और ऑब्जेक्ट में, यानी जिसके बारे में बात बताई जा रही है, जैसे अली इज प्लेइंग, अली के बारे में बात बताई जा रही है और बात क्या बताई जा रही है कि वो खेल रहा है। और ये जो बात बताई गई है इसे बाज़-औक़ात एक और नाउन या प्रोनाउन की मदद से मुकम्मल किया जाता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इस तरह वर्ब फ्रेज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन जाती है। आप कहीं शायद लिखा भी देखें कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अंग्रेजी के अंदर SVO है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और तरह का भी वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के बजाय कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे कि ये जुमला है अली इज प्लेइंग वेल। अब किसके बारे में बात बताई जा रही है? अली के बारे में। क्या बात बताई जा रही है? ही इज प्लेइंग। और इस बात के अंदर तकमीली उन्सर पैदा करने के लिए, यानी इसे मुकम्मल करने के लिए, हमने एक एडवर्ब लगा दिया जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस एतबार से सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में या इंग्लिश में यह भी हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम SVCB शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आगे चलते हैं। हमें जिन टर्मिनोलॉजीज का सेंटेंस से रिलेटेड पता होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स भी हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आता है, या वो सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है या वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है। अब अली प्लेज क्रिकेट में बात अली के बारे में बताई जा रही है, तो अली तो सब्जेक्ट है। प्लेज क्रिकेट में क्रिकेट भी एक नाउन है, तो ये लफ्ज क्रिकेट यहां पर इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता लगेगा? सिंपली हम वर्ब के बाद लफ्ज लगा के देखेंगे व्हाट। अली प्लेज व्हाट। अगर जवाब क्रिकेट है तो ये क्रिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बरक्स आप देखें अली प्लेज विद अस, अली हमारे साथ खेलता है, बात अली के बारे में है, अली सब्जेक्ट है। क्या बात बता रहे हैं? प्लेज खेलता है, विद अस, अस एक प्रोनाउन है, तो सेंटेंस में प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा तो यकीनन ऑब्जेक्ट के तौर पे है। लेकिन अगर हम प्लेज के साथ लफ्ज लगा के देखें व्हाट, अली प्लेज व्हाट, तो क्या इस जुमले में इसका जवाब अस आता है? नहीं। सो अस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम अंग्रेजी में इस्तिलाह में जुमले के एतबार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी बुनियाद पर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की सब कैटेगरीज पढ़ते हैं जो हम वर्ब्स वाले लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स को जाके एक दफा जरूर देखिए। फिर SVO के अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर था SVC यानी सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाला, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट से मुतल्लिक बहुत सी बातें हैं जानने के लिए, लेकिन ये दो बातें बुनियादी तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट भी या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स तब होगा जब भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये देखिए यहां पे है एडजेक्टिव टॉल, लेकिन जब भी एडजेक्टिव जुमले के एंड पे आए, यानी जिस नाउन के लिए वो इस्तेमाल हुआ है उस नाउन से पहले ना लिखा हो, तो हम कहते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट। अब ये अली के लिए लिखा गया है और अली सब्जेक्ट था, लिहाजा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। आगे चलते हैं। वी इलेक्टेड अली प्रेसिडेंट, हमने अली को प्रेसिडेंट बना दिया। वी हमारा सब्जेक्ट है
इलेक्टेड व्हाट, अली हमारा ऑब्जेक्ट है, अली को इलेक्ट कर दिया। अब बात मुकम्मल नहीं हो पा रही बगैर ये लफ्ज प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया कि हमने अली को इलेक्ट क्या किया है। तो जो लफ्ज प्रेसिडेंट है, चूंकि ये अली यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, लिहाजा हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह एक और जुमला लिख देता हूं, वी कॉल्ड अली टॉल, हमने अली को लंबा कहा। अब ये लफ्ज टॉल एडजेक्टिव है, यूज अली के लिए हुआ है, लेकिन अली यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पे वी है, अली यहां पर ऑब्जेक्ट है। चूंकि ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो अभी भी इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। मूविंग अहेड, हमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज ये भी पता होनी चाहिए। सेंटेंस के अंदर जितनी वर्ब्स होंगी उतनी क्लॉजेज हैं। हर वो पार्ट यानी जितनी बातें किसी सेंटेंस के अंदर बताई जाएंगी उतनी हम कहेंगे इस सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज हैं। कम से कम एक क्लॉज सेंटेंस के अंदर ऐसी होती है जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये क्लॉज बाकी सारे जुमले से अगर उखाड़ कर अलग भी कर दी जाए तो ये अपने आप में एक मुकम्मल जुमला होता है। इसी का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसी का तीसरा नाम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अगर कोई ऐसी क्लॉज जुमले में मौजूद हो जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अकेली जुमले से उखाड़ कर रख दी जाए, तो वो पूरा जुमला नहीं बन सकती, उसको हम मेन क्लॉज के एतबार से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के एतबार से डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के एतबार से भी उसको डिपेंडेंट क्लॉज ही कहते हैं। दरअसल मेन क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते ही तब हैं जब जुमले में दो या दो से ज्यादा जितनी भी क्लॉजेज हों सारी अपनी अपनी जगह मेन क्लॉज का रोल प्ले करती हों, तो उन्हें फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं कि सारी बराबर हैं। जुमले की एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। मैंने दोनों क्लॉजेस का फॉन्ट अलग कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये पहली क्लॉज एक डिफरेंट क्लॉज है और दूसरी क्लॉज एक डिफरेंट क्लॉज है। अगर आप गौर करें तो पहले पार्ट के अंदर भी एक वर्ब मौजूद है और दूसरे पार्ट के अंदर भी एक वर्ब मौजूद है। इफ यू वर्क हार्ड में वर्क एक वर्ब है, यू विल सक्सीड में विल सक्सीड एक वर्ब है। अब आप देखें कौन सा पार्ट है जिसको मैं अगर अलग से लिखूं तो वो पूरा जुमला बनता है। इफ यू वर्क हार्ड, इतना कह के अगर चुप कर जाएं, अगर तुम मेहनत करो, क्या सुनने वाला तकाजा करता है बात अभी मुकम्मल नहीं? बिल्कुल करता है। लिहाजा ये बात इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकती। इसके बरक्स यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। किसी को भी कहें यू विल सक्सीड, वो समझेगा आपने उसकी तारीफ कर दी, बस बात खत्म। सो ये वाला जो पार्ट है यू विल सक्सीड वाला, दिस इज अ मेन क्लॉज, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जबकि ये जो इफ यू वर्क हार्ड वाला पार्ट है दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है अगर वो इफ से शुरू हो रही हो या शर्त की बात हो रही हो कि अगर ऐसा हो, तो उसको कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। सो इफ वाली जितनी भी क्लॉजेज हैं उनको कंडीशनल क्लॉजेज भी कहते हैं। हम कंडीशनल क्लॉजेज की बुनियाद पर 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह आपको एक आध दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दूंगा। ये जुमला दोबारा इस तरह से इसलिए लिखा कि आपको एक और बात यह बतानी थी कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखें तो फिर उसके और मेन क्लॉज के दरमियान कॉमा आएगा। अगर मेन क्लॉज पहले लिखें और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिखें फिर कोई भी कॉमा आपको यहां पे नजर नहीं आएगा। आखिर में एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती हो। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज द बॉय हु कॉल्ड यस्टरडे, ये हु लफ्ज रिलेटिव प्रोनाउन था, इससे स्टार्ट होने की वजह से ये वाला पार्ट ये क्लॉज हमारी रिलेटिव क्लॉज है। और गोल इज द रीजन व्हाई वी वर्कड हार्ड, ये हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब आ गया, तो ये वाली क्लॉज हमारी रिलेटिव क्लॉज आ गई। वैसे ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं दोनों की दोनों, लेकिन मैं इनका तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में मैंने देखा कि अंडरलाइंड होती हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन रिलेटिव क्लॉज का ऑप्शन मौजूद होता है। तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव क्लॉज किसी क्लॉज को कैसे कहते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।